Hey guys, so in today's video, I'm going to discuss a company called Senco Gold. ठीक है, Senco Gold till the quarter two of FY25 was doing better and good. देखो तो आप देख लो कंपनीज कल्याण हो गया, टाइटन हो गया, पीएन गडगिल हो गया, डीपी आभूषण हो गया, जो भी है मतलब ये सब B2C ई कॉमर्स का बोल रहा हूँ, ज्वेलरी रिटेलर्स जो है उनमें बहुत ही टेलविंड्स है. ऑल द कंपनीज आर रिपोर्टिंग वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग नंबर्स इन टर्म्स ऑफ सेल्स ग्रोथ देख लो, प्रॉफिटेबिलिटी देख लो. बट अभी सडनली इन द क्वार्टर थ्री ऑफ FY25 सेनको का प्रॉब्लम, वन ऑफ द की प्रॉब्लम देखो तो ये हो गया कि उनका जो एक तो इम्पैक्ट था वो इन्वेंट्री लॉस का. ठीक है, जो पहले भी था क्वार्टर टू में. इन्वेंट्री लॉस क्यों? जो कस्टम ड्यूटी का जो कट आया था उसके वजह से उनको अभी इसमें तो कुछ ऐसा होता नहीं कि वैल्यू एडेड प्रोडक्ट, ठीक है, थोड़ा मेकिंग चार्जेस तो होता है. बट अभी इफ़ द प्राइस ऑफ गोल्ड फॉल्स फ्रॉम 80,000 टू 70,000, आप कस्टमर को नहीं बोल सकती नहीं मैंने तो 80 में लिया, आप मेरे से 80 में ही लो. ठीक है, तो वो एक प्रॉब्लम है. दूसरा एक प्रॉब्लम है कि इनके साथ, इनका अगर मैं देखूँ तो उनका डायमंड ज्वेलरी वाला जो सेगमेंट है दैट हैज़ नाउ म्यूटेड, मतलब उसमें उतना ग्रोथ नहीं आ रहा है क्योंकि उनका जो सॉलिटेड डायमंड्स जो होते हैं उसमें प्रॉब्लम्स क्यों आ रहे हैं? क्योंकि लैब ग्रोन डायमंड्स जो है दे आर सिग्निफिकेंटली चीपर कंपेयर टू योर सॉलिटरी डायमंड. क्योंकि जो सॉलिटरी डायमंड जो होते हैं, सॉलिटेड डायमंड जो होते हैं दैट इज़ बेसिकली 1 कैरेट 2 कैरेट के जो सेगमेंट में उनका मेजॉरिटी स्टड रेशियो जो होता है बेसिकली वहाँ पे उनको इम्पैक्ट हो रहा है. तो दैट इज़ क्योंकि लैब ग्रोन डायमंड वाले आप देख लो तो दैट कम्स टू इन रेंज ऑफ अराउंड 50-60,000 के आसपास में मिल जाता है. सेम 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 ज्वेलरी बट लैब ग्रोन होता है. वही नेचुरल वाला आप देखो, सेम सेम ही सब होगा बट दैट वुड यू, अगर आप 1 कैरेट 2 कैरेट जो है उसमें कस्टमर सेंसिटिविटी भी होता है क्योंकि प्राइस आप इतना चार्ज नहीं कर सकते उनसे भी. सो वहाँ पे दैट वुड बी इजीली अराउंड 2.5-3 लाख के आसपास. तो देयर इज अ सिग्निफिकेंट डिफरेंस बिटवीन द टू. सो ये एक प्रॉब्लम है उनका. दूसरा अगर इनका देखो तो एज अभी इनका देख लेते हैं सेल्स नंबर्स. ठीक है, सेल्स ग्रोथ वाज 27% वाई वाई. तो अभी उन्होंने जो प्रेस रिलीज दिया था, ठीक है, आई हैव ऑल्सो मेड द वीडियो ऑन दैट एज वेल, वेयर आई विल डिस्कस द Q3 बिजनेस अपडेट्स ऑफ दीज फोर जो कंपनीज है B2C में. मेजॉरिटी जो देखो तो बड़े जो कंपनी पीएन गडगिल, सेनको, टाइटन एंड कल्याण, तो उसमें दे वर द स्लोवेस्ट ग्रोइंग कंपनी. ठीक है, उनका ग्रोथ कितना आया था 22% वाई ओ वाई. तो वो स्टैंड अलोन ग्रोथ था. अभी की रिपोर्ट कितना किया है? 27% का सेल ग्रोथ. अब अभी उनका एक सब्सिडरी या जो भी बोल सकते हैं उनका मिडल ईस्ट में भी एक जो ब्रांड है दैट इज और सेनेस करके. तो सेनेस बेसिकली फोकसेस ऑन योर, उनका एक लाइफस्टाइल वाला सेगमेंट भी हो गया, एक वो परफ्यूम्स भी बेचते हैं, लैब ग्रोन डायमंड्स भी बेचते हैं. तो अगर कंसोलिडेटेड देखो तो देयर सेल्स ग्रोथ वाज 27%. अभी इबिडा पे आते हैं. इबिडा डी ग्रू 55% वाई ओ वाई. इबिडा मार्जिन्स केम डाउन फ्रॉम 11% वाई ओ वाई टू 3.8% वाई ओ वाई, मतलब बहुत कम हो गया. पैट का पैट डिक्लाइन 69% वाई ओ वाई एंड पैट मार्जिन फेल टू 1.6% हो गया दिस क्वार्टर वर्सेस 6.6% वाई ओ वाई. तो क्वार्टर थ्री विच इज़ द बेस्ट क्वार्टर फॉर द कंपनी, ऑल दिस कंपनीज आप देखो, क्वार्टर थ्री फॉर ज्वेलरी रिटेलिंग इज द बेस्ट क्वार्टर. क्वार्टर थ्री, क्वार्टर फोर, H2 इज ऑलवेज बेटर. तो सब कंपनी में उतना इम्पैक्ट नहीं हुआ है जितना इसको मतलब सबसे ज़्यादा इम्पैक्ट हुआ है. क्यों? क्योंकि उनका डायमंड ज्वेलरी वाला सेगमेंट है वहाँ पे उनका ग्रोथ थोड़ा रुक गया है एंड स्टडेड वाला जो पोर्शन है वहाँ पे भी उनको फ्लैट हो गया. वाई ओ वाई देखो तो उनका स्टडेड रेशियो वॉज 10.5% था दिस ईयर Q3 में भी, एंड लास्ट ईयर Q3 में भी 10.5 था. मतलब वहाँ पे कुछ इम्प्रूवमेंट ही नहीं आया है. उनके अगर देखो तो दे हैव 171 शोरूम्स, उसमें से कोको जो मॉडल है कंपनी ओन कंपनी ऑपरेटेड, उसमें 101 स्टोर है कंपनी ओन कंपनी ऑपरेटेड, 70 जो है वो फ्रेंचाइजी वाले हैं. SSSG जो सेम स्टोर सेल्स ग्रोथ है दैट फॉर 9 मंथ ऑफ FY25 स्टैंड एट 14% वाई ओ वाई. एंड दे एडेड 4 शोरूम्स इन द क्वार्टर थ्री ऑफ FY25 एंड 12 शोरूम्स ऐड किए टिल 9 मंथ ऑफ FY25, मतलब क्वार्टर वन, क्वार्टर टू, क्वार्टर थ्री तीनों का ऐड करके दे हैव एडेड 12 शोरूम्स. उनका गाइडेंस क्या है? फॉर सेल्स ग्रोथ 18 to 20% का सेल्स ग्रोथ आएगा. एंड ब्रांड कितने ब्रांड्स जो स्टोर्स है दे वुड ऐड अराउंड शोरूम्स जो है दैट वुड बी अराउंड 18 to 20 स्टोर्स ही ऐड करेंगे. तो अभी आप देखो कल्याण ज्वेलर्स जो है उनका दे हैव अराउंड 350 स्टोर्स.
उनका गाइडेंस है कि दे वुड ऐड 170 स्टोर। स्टोर का ग्रोथ कितना आ गया, 50% वाई। फिर आ गया टाइटन। टाइटन के अराउंड 1000 स्टोर है इंक्लूडिंग कैरेट लेन बोल रहा हूँ। उस उन्होंने कितने ऐड किए, 45-50 स्टोर ऐड किए Q3 में। अगर चलो 45 इंटू आप कर लो 4 या जो कि करना है, तो अराउंड आप देख लो 200 स्टोर ऐड करेगा पूरे साल में अगर आप देखो तो दैट वुड मेक देयर ब्रांचेस का जो स्टोर का भी ग्रोथ होएगा 200 डिवाइड बाय 1000 मल्टीप्लाई बाय 100, दैट वुड बी अराउंड 20% के आसपास। उसके बाद आ गया आपका पीएन गडगिल। पीएन गडगिल का दे हैव अ वेरी स्मॉल बेस, उनका तो 55 स्टोर्स ही है। तो एंड उनका महाराष्ट्र में ज़्यादा प्रेजेंस है, तो उनका 53 स्टोर्स है। नेक्स्ट ईयर दे आर गोइंग टू ऐड अराउंड 25 स्टोर्स। उनका स्टोर का ग्रोथ कितना आ गया, 50%। क्यों, मतलब अब देखो कल्याण 350 के बेस पे ग्रो कर रहा है, 50% का स्टोर्स का ग्रोथ है, वो खाली स्टोर्स का अभी के लिए देख रहा हूँ। कल्याण 1000 पे 20% ऐड कर रहा है स्टोर्स। पीएन गडगिल 50% का स्टोर का ग्रोथ है। इनका कितना है, ऑन अ बेस ऑफ अराउंड 170 स्टोर्स दे आर गोइंग टू ऐड अराउंड 20 स्टोर्स, 18 to 20 स्टोर्स। तो दैट कम्स टू अराउंड आप देख लो 12 to 15% का स्टोर का ग्रोथ होगा। तो दैट इज़ वेरी वेरी लो कंपेयर टू अदर कंपनीज। फिर उनका अगर देखूँ तो सबसे ज़्यादा रेवेन्यू कहाँ से आता है, उनका वेस्ट बंगाल ईस्टर्न साइड ऑफ इंडिया से ज़्यादा रेवेन्यू, कोलकाता वेस्ट बंगाल वहाँ से उनका मतलब मेजॉरिटी ऑफ द रेवेन्यू आता है। एंड उनका अगर देखूँ तो इन Q4 तो ये जो मार्जिन जो इम्पैक्ट हुआ, ये मेजॉरिटी जो था वो उन्होंने बोला कि अभी आगे जाके तो Q4 इट विल टेक सम टाइम टू रिकवर। ऐसा नहीं कि रिकवर होएगा ही नहीं, बट हाँ रिकवर तो होएगा। एंड दे हैव टोल्ड दैट इन 2 to 3 quarters इट वुड बी इन स्टडी स्टेट मार्जिन। EBITDA मार्जिन उन्होंने बोला है कि दैट वुड बी रेंजिंग फ्रॉम 7 to 8% थोड़े लॉन्ग टर्म में, मीडियम टर्म में। एंड इन्वेंट्री लॉस जो हुआ था Q2 Q3 में, वो तो इम्पैक्ट हुआ ही है। स्टड रेशियो देखो तो परसेंटेज ऑफ सेल्स ऑफ द जो सेनको का होता है ऑन द डायमंड सेनको गोल्ड का, जो अगर आप देखो तो स्टड रेशियो बेसिकली डायमंड का कितना प्रोपोर्शन ऑफ डायमंड जो है, जेमस्टोन्स जो हो गए, पर्ल्स हो गए, प्रेजेंट इन द ओवरऑल गोल्ड आप देखो तो दैट इज योर स्टडी रेशियो। तो जितना ज़्यादा उतना ज़्यादा मेकिंग चार्जेस दे कैन चार्ज फ्रॉम द कस्टमर्स, एंड द बेटर द स्टडी रेशियो द बेटर द मार्जिन फॉर देम। ओवरऑल गाइडेंस अगर देखूँ तो उनका EBITDA का गाइडेंस है 7 to 8% इन अपकमिंग FY26 एंड पैट मार्जिन टू बी अराउंड 3.5 to 4%। उनका अगर एवरेज टिकट वैल्यू भी देखो तो दैट ग्रू 14.5% एंड एवरेज सेलिंग प्राइस ग्रू 15.5%। एवरेज टिकट वैल्यू क्या होता है, बेसिकली अगर आप उनके शोरूम पे गए, आपने उतना तो आप देखो तो उनका अराउंड 80,000 के आसपास का एवरेज टिकट वैल्यू है। तो उतना का तो मिनिमम शॉपिंग आप करके बाहर आओगे। एंड एवरेज सेलिंग प्राइस मतलब उनके अगर प्रोडक्ट का भाव अगर गोल्ड का भाव इज अराउंड 80,000, तो एस्टिमेट दे रहा हूँ, मेरे को नंबर याद नहीं, बट आई एम जस्ट टेलिंग द ग्रोथ। तो वहाँ पे अराउंड 15.5% का ग्रोथ था। एंड दे हैव ऑलरेडी ओपनड, अगर अब मैं वीडियो बना रहा हूँ तो एज ऑफ द कॉल का जो डेट था 15-16 फेब के आसपास, तो उनके अराउंड 14 स्टोर ऐड किए, 12 स्टोर्स थे बाय द एंड ऑफ Q3 ऑफ FY25। तो 31 दिसंबर 2024 तक दे हैव एडेड 12 स्टोर्स। 15 फेब तक दे उनका अगर देखो तो दे हैव एडेड 14 स्टोर्स, मतलब और 6 स्टोर्स दे वुड ऐड। उसमें से आप देख लो 5 to 6 में से 2 to 3 स्टोर जो है वो कंपनी के हो गए, एंड जो रिमेनिंग 2 to 3 दैट वुड बी और फ्रेंचाइजी वाले। एंड उनका गाइडेंस ये है कि आगे जाके भी FY26 में 18 to 20% का सेल्स ग्रोथ, 18 to 20 शोरूम्स का स्टोर्स का एडिशन इन दियर ओवरऑल जो 170-180 जो स्टोर्स प्रेजेंट है। एंड उनका अगर एडजस्टेड EBITDA भी देखो, ठीक, एडजस्टेड EBITDA मतलब क्या, जो इन्वेंट्री लॉसेज जो उनके हुए थे वो अगर निकाल भी दूँ तो उनका EBITDA मार्जिन फेल टू 6.2% वर्सेस 7.1% जो पूरे FY24 में था। 6.2 हो गया 9 मंथ ऑफ FY25 का, कंपेयर टू आप देखो FY24 में था 7.1%। तो 0.9% का इम्पैक्ट आया है उनको इसके वजह से। क्यों, क्योंकि उनका जो डायमंड ज्वेलरी वाला सेगमेंट जो है, तो ऑलमोस्ट 90% ऑफ द डायमंड ज्वेलरी इज बिलो 0.1 सेंट्स के आसपास 0.11 सेंट्स जो होता है। तो 1 कैरेट इज बेसिकली 100 सेंट्स। तो मतलब दैट कैटेगरी इज फेसिंग अ ह्यूज प्रॉब्लम उनके लिए, क्योंकि लैब ग्रोन डायमंड भी आ गया
and in the upcoming 3 to 4 quarters they are expecting to recover their margins to around 7 to 8% in a medium term, तो वो तो हो गया। एंड न्यू स्टोर भी उन्होंने बोला है कि दे वुड ओपन देयर न्यू स्टोर्स इन 60 to 70% जो नए स्टोर जो ऐड होंगे दैट वुड बी इन द ईस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया, मतलब वेस्ट बंगाल कोलकाता साइड ऐड करेंगे। तो 20% जो ब्रांच है वो नॉर्थ साइड मतलब दिल्ली एनसीआर ले लो वहाँ पे ऐड करेंगे, एंड जो रिमेनिंग 10% है इन द वेस्टर्न पार्ट एंड साउथर्न सदर्न पार्ट ऑफ इंडिया। एंड उनका गाइडेंस भी देखो तो उनका स्टडेड रेशियो का जो उनका गाइडेंस है अभी जो अराउंड 10.5-11% के आसपास जो है दे वांट टू रीच अराउंड 15% इन द कमिंग 2 to 3 years। तो ये अच्छा है कि वो बढ़ाने वाले हैं उनका स्टडीड मिक्स, तो उसका मार्जिन अच्छा होगा आगे जाके। एंड ऑल्सो दैट स्टडीड रेशियो इन 9 months ऑफ FY25 वॉज 10.5 वर्सेज 11.6 था इन 9 months ऑफ FY24। तो वहाँ पे भी अगर आप देखो तो लास्ट ईयर का स्टडीड रेशियो वॉज बेटर कंपेयर टू दिस ईयर। एंड उन्होंने बोला कि ये साल डोंट एक्सपेक्ट एनी प्रॉफिटेबिलिटी में ग्रोथ, ठीक है। तो ये टाइम तो इन दिस क्वार्टर द पैट फेल ऑलमोस्ट 69-70%। तो उन्होंने बोला प्रॉफिटेबिलिटी में तो कोई ग्रोथ नहीं आएगा, ऑपरेटिंग लेवरेज भूल जाओ, नेक्स्ट ईयर वी विल फोकस ऑन द ऑपरेटिंग लेवरेज। तो अगर मैं देखूँ पूरे सेगमेंट में भी तो सेनको इज़ द मोस्ट इम्पैक्टेड प्लेयर एंड वर्स्ट परफॉर्मिंग। तो इन टर्म्स ऑफ ग्रोथ तो नहीं बोल सकता, बट ओवरऑल अगर आप देखो प्रॉफिटेबिलिटी मार्जिन हिट दूसरे कंपनी को उतना प्रॉब्लम तो नहीं हुआ। कल्याण का ग्रोथ आया 40%, और एक कंपनी है विच इज़ योर डीपी आभूषण करके, उनका अराउंड 42-43% का ग्रोथ है। उनका तो बहुत ही छोटा बेस है, इट इज स्मॉलर देन PN Gadgil एंड सेनको एज वेल। तो हाँ, ह्यूज टेलविंड इन दिस सेक्टर, ऑल द कंपनीज आर ग्रोइंग एट अ गुड रेट। एंड आगे जाके इन Q4 विच इज़ फेस्टिव सीजन वेडिंग सीजन, उसके वजह से भी इट वुड हेल्प देम टू बूस्ट अप द रेवेन्यूज एज वेल ऑल दिस कंपनीज, ठीक है उतना रहता है। एंड आई विल डू P2P एनालिसिस वेर आई विल कवर ऑल दिस कंपनीज, 4 जो 5 जो कंपनी है, एंड वी विल सी विच इज़ द बेस्ट परफॉर्मिंग विच इज़ द वर्स्ट परफॉर्मिंग, ठीक है। थैंक यू।